हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 21 मई 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नोवेरियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है, नॉर्वे के द्वारा। वायुसेना के 93 साल के इतिहास में कैटेगरी ए QFI की योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? स्क्वाड्रन लीडर सान्या। भारत के किस शहर द्वारा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित शैवाल पेड़ जिसको हम एल्गी ट्री कह रहे हैं वो पेश किया गया है? तो ये भोपाल के द्वारा किया गया है। 2026-27 के लिए गठित कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर डी पुंदेश्वरी को किया गया है। किस बॉलीवुड अभिनेता को इंडियन आर्मी के 45 कैवलरी रेजिमेंट के द्वारा मानव सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ईशान खट्टर को, उनकी फिल्म पीपा के लिए। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं वीडी साथेसन। गांधीनगर में आयोजित एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 10 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर है, 9 ब्रॉन्ज है। UIDAI के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं सौरभ विजय। किसके द्वारा प्रोजेक्ट सक्षम लॉन्च किया गया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2026 कहाँ आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी एटलांटा जॉर्जिया में, फॉरेन मिनिस्ट्री की। और G20 जो होगा ये इस बार जो है अमेरिका के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा चिकन नेक कॉरिडोर की जमीन केंद्र सरकार को सौंपी गई है? तो ये सौंपा गया है वेस्ट बंगाल के सरकार के द्वारा। तो वेस्ट बंगाल के जो नवनिर्वाचित सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी, इनके द्वारा सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील चिकन नेक, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, इसकी लगभग 120 एकड़ जमीन जो है केंद्र सरकार को सौंपी गई है। और ये निर्णय ये इसलिए लिया गया है क्योंकि देश की अखंडता, सीमा सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्यों के संपर्क को अवैध बनाने के उद्देश्य से ये किया गया है। अब ये कहाँ पे है? यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है बांग्लादेश है, ये भूटान की लोकेशन, ये आपका सिक्किम है, और यहाँ पे नेपाल है। यहाँ पे जो पतला सा रास्ता जिसके थ्रू पूर्वोत्तर राज्य जो कनेक्ट होते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया से, इसी को हम चिकन नेक कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में है और ये बेहद संकरा इलाका है। इसकी जो लंबाई कहें तो 60 किलोमीटर लंबा है, और चौड़ाई जो है कहीं कहीं पर तो ये 20 से 22 किलोमीटर भी संकरा है। और ये एक्चुअली चिकन के नेक के आकार में होने के कारण इसे चिकन नेक कहा जाता है। ये देश की लाइफलाइन है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न के जो 8 राज्य हैं असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी रास्ता है। और ये इलाका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है, और चीन की चुंबी घाटी से भी ये बेहद करीब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइना स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया पहला पूर्ण संयुक्त अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है स्माइल। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस CAS, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा अपना पहला पूर्ण संयुक्त अंतरिक्ष मिशन सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आइनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर, ये इसका फुल फॉर्म है स्माइल का। ठीक है, इसका सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि सूर्य से निकलने वाली जो हवाएं हैं और पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है जिसको मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं, उसके बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन करना है। और ये मिशन जो है अंतरिक्ष के जो मौसम को बेहतर ढंग से समझने और पृथ्वी पर इसके प्रभाव की भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट को रिवाइज करें तो चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन के परीक्षण और आगामी मिशन पर जाने के लिए चीन के द्वारा पहली बार विदेशी अंतरिक्ष यात्री को चुना गया, और इनका संबंध जो है पाकिस्तान से है। यहाँ से जो है 2 पायलट को चुना गया, इनमें से एक को जो है इस मिशन के लिए आगे चुना जाएगा।
नासा के द्वारा जो है विकसित किया गया नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी से दूर L2 पॉइंट पे जो है स्थापित किया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा निर्मित रॉकेट का नाम जो है विक्रम 1 है, जो कि भारत का पहला निजी ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल के अंतिम चरण के स्टेज पर पहुंच गया है। देश का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSCEO-3 को चाइना के लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया गया है और ये पाकिस्तान का ही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इसरो और जैक्सा मिलकर आगामी जो चंद्रयान 5 है उस पर काम करेंगे और इसके लिए इसरो के द्वारा लॉन्चिंग साइट का हाल ही में जायजा लिया गया है। गैलेक्सी आई के द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का पहला ऑप्टो स्टार सैटेलाइट को नाम दिया गया मिशन दृष्टि। पिक्सल और सर्वम एआई द्वारा बनाया गया भारत का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट का नाम दिया गया है पाथ फाइंडर। आईआईटी मद्रास के द्वारा अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपना पहला वैश्विक केंद्र लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी बॉम्बे में देश का पहला एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था। नासा के स्पेस क्राफ्ट द्वारा जो मार्स फ्लाई किया गया है उसका नाम है साइकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के आगामी मिशन शुक्रयान 1 के लिए किस यूरोपीय देश को अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के रूप में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है नॉर्वे को, सॉरी स्वीडन के द्वारा। तो ये स्वीडन के द्वारा जो है ये अभी जो है नरेंद्र मोदी जी 5 दिवसीय यात्रा पे गए हैं, उसी के दौरान जो है स्वीडन जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के रूप में जो इसरो का आगामी मिशन है शुक्रयान 1, इसके लिए जो है ये इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, तो अभी जो इसमें जो है पीएम मोदी और स्वीडन के जो प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन की जो है इसरो और स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। स्वीडन जो है इस मिशन के लिए विंसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर, जिसको VNA कह रहे हैं, नाम का एक बेहद आधुनिक वैज्ञानिक पेलोड यंत्र विकसित करेगा। और VNA का काम क्या होगा कि ये शुक्र ग्रह के बेहद घने वायुमंडल और सूर्य से निकलने वाले जो आवेशित कण होते हैं, जो सौर हवाएं हैं, उसके बीच होने वाली प्रतिक्रिया का अध्ययन करेगा। इससे वैज्ञानिक ये समझ सकेंगे कि शुक्र ग्रह ने समय के साथ अपना जो वायुमंडल है वो कैसे खो दिया है। शुक्रयान 1 मिशन की बात करें तो इसरो के द्वारा इसकी लॉन्च मिशन की जो तारीख रखी गई है 2028 रखी गई है। और इसके लिए जो है इसमें लगभग 112 दिनों की यात्रा के बाद जुलाई 2018 में जो है शुक्र की कक्षा में जो ये प्रवेश करेगा, मतलब लॉन्चिंग मार्च 2028 में होगी और 112 दिनों की यात्रा के बाद ये जुलाई 2028 में शुक्र की कक्षा ऑर्बिट में जो है पहुंच जाएगा। इसरो के कुछ आगामी मिशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो इसरो का आगामी मिशन है गगनयान मिशन। इसके बहुत सारे चरण हैं, 1 से जो 3 चरण है इसके अंतर्गत जो अनक्रूड ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा विथ रोबोटिक व्योम मित्रा के साथ, जो कि 2026 में होगा। गगनयान 4 मिशन जो है ये 2026 में होगा, जिसमें इंडिया के जो है 3 एस्ट्रोनॉट जो है इसके थ्रू जो है स्पेस की कक्षा का चक्कर लगा के आएंगे। चंद्रयान 4 मिशन जो है अक्टूबर 2027 में लॉन्चिंग रखी गई है, जिसके थ्रू जो है रोबोटिक लूनर जो है जाएगा साउथ पोल पे और वहाँ से सैंपल रिटर्न करके लाएगा। मून के साउथ पोल पर लैंडिंग होगी और वहाँ से सैंपल रिटर्न का जो है मिशन है। वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है शुक्रयान मार्च 2028 में है इसकी लॉन्चिंग, और ये वीनस के एटमॉस्फेरिक और सरफेस रडार के मैपिंग के लिए है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है 2028 में भी है इसकी लॉन्चिंग। इसके लिए जो इंडिया का पहला अपना खुद का स्पेस स्टेशन जो है उसका मॉडल जो है भेजने का सिस्टम स्टार्ट होगा। लूपेक्स जो है चंद्रयान 5 मिशन है जो कि 2028-29 में होगा। ये इसरो और जैक्सा के द्वारा जो है लूनर पोलर सब सरफेस वाटर आइस ड्रिलिंग रोवर के थ्रू जो है ये मिशन किया जाएगा, जिसमें जो है मून के ऊपर लैंडिंग होगी और वहाँ से जो है आइस ड्रिलिंग वगैरह जो है रोवर के थ्रू किया जाएगा। मार्स लैंडर मिशन 2030 में होगा, जिसके थ्रू जो है मार्स पे लैंडिंग और सरफेस रोवर और ड्रोन फ्लाइट जो है ये किया जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा विकसित प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का अंतिम विकास परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया DRDO के द्वारा। तो डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मानव रहित यूएवी से दागी जाने वाली प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का, जिसका नाम है यूएलपीजीएम का फुल फॉर्म है अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का अंतिम विकास परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। और ये जो मिसाइल है अलग अलग कॉम्बैट मोड में जो है सटीक निशाना लगाने के लिए डिजाइन की गई है। ये एयर टू ग्राउंड मोड में भी निशाना लगा सकते हैं और एयर टू एयर मोड में भी निशाना लगा सकती है। डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट देखें तो विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में आईएनएस सुमेधा जो है एक नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, इसको प्रेसिडेंशियल यास्ट बनाया गया था। डीआरडीओ के द्वारा अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इंडियन आर्मी के द्वारा फ्रेंड्स फॉर लाइफ पहल शुरू की गई थी। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया तीसरा एसएसबी का नाम है आईएनएस अरिधमन। इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम का सम्मेलन विशाखापट्टनम में किया गया था। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया तीसरे युद्धपोत का नाम आईएनएस अर्जुनदीप था। जैसलमेर में आयोजित वायु शक्ति अभ्यास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर ऐतिहासिक उपलब्धि बनाई गई थी। भारत जो है रशिया से S-400 जिसको सुदर्शन भी कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम के 5 नए स्क्वाड्रन खरीदने का जो है एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। और राजनाथ सिंह के द्वारा जो है विजन डॉक्यूमेंट्री डिफेंस फोर्स विजन 2047 का विमोचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन की शुरुआत की गई है? ये किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। तो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा जो है ये कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन का शुभारंभ किया है। और इसका उद्देश्य ये है कि ये क्लस्टर आधारित कॉफ़ी मूल्य श्रृंखला विकास मिशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नागालैंड की जो कॉफ़ी है इसको वैश्विक स्तर पर एक प्रीमियम और विशिष्ट ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए कुल 175 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और पायलट कॉफ़ी क्लस्टर पहले विकसित किया जाएगा, जिसमें जो है नागालैंड का जो है टोफ्योमा गांव जो है इसे यहाँ पे अरेबिका कॉफ़ी की खेती के लिए चुना गया है। और घोटोबी गांव जो है ये रोबस्टा कॉफ़ी की खेती के लिए चुना गया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो असम के नेशनल हाईवे 37 पे बनी पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा C-130J विमान से लैंडिंग की गई थी। नॉर्थ ईस्टर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का तीसरा संस्करण इम्फाल मणिपुर में हुआ था। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्तुति प्रधान को चुना गया था, जिनका संबंध सिक्किम से है। मेघालय सरकार के द्वारा खासी और गारो भाषा को भी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया था, जिसे 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत 22वां राज्य का दर्जा मिला था। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जुडिशरी सिक्किम स्टेट घोषित हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की डॉक्टर जोरम अनिया है, ये नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली पूर्वोत्तर राज्य की महिला बनी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए आसाम सरकार के द्वारा ड्राफ्ट की मंजूरी दी गई है। और देश के पहले सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल को काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है इस पार्क में छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले योजना का लाभ किसके लिए है? ये बेसिकली जो है ट्राइबल विलेज है उनको जो वेलफेयर स्कीम है उन तक वो पहुंचाने के लिए जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये स्कीम लाई गई है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड फैक्ट देखें तो देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है यहाँ का बना था बालोद। और छत्तीसगढ़ में ही पहली बार डीजीपी आईजीपी सम्मेलन हुआ था।
दशक तक माओवादियों का गढ़ रहा अमूझमाड़ और उत्तरी बस्तर का संबंध यहीं से है। इसके अलावा भारत की पहली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन बलौद में हुआ था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय के द्वारा जो है सरगुजा ओलंपिक के शुभंकर का जो है अनावरण किया गया था, जिसका नाम था गजरू। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अंजोर विजन 2047 की शुरुआत की गई थी। और यहीं पे नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2 चलाया गया था। और यहाँ का कोरिया जिला है जहाँ पे जल संचय जन भागीदारी के तहत जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिसाल बनाई गई थी। और छत्तीसगढ़ देश का चौथा राज्य होगा जिसके द्वारा यूसीसी लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा 52nd G7 समिट की अध्यक्षता की जा रही है? तो ये की जा रही है फ्रांस के द्वारा। और फ्रांस के कहाँ पे हो रहा है? इवियान शहर में। तो ये 15 से 17 जून 2026 तक होगा और इसके लिए ये फ्रांस के एवियन लेंस बैंस में आयोजित होने वाला, और ये 52nd क्रम का G7 शिखर सम्मेलन है। और इसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है आमंत्रित किया गया। और यहाँ पे जो है फ्रांस के द्वारा भारत को एक आउटरीच पार्टनर और विशेष अतिथि के रूप में जो है इस वैश्विक मंच पर आमंत्रित किया गया है। G7 का बात करें तो जो ग्रुप ऑफ 7 है, ठीक है, और ये बेसिकली 7 मेजर एडवांस इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड का एक ग्रुप है जो कि टुगेदर एक साथ काम करते हैं ताकि जो ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल चैलेंजर है उसके लिए जो है सॉल्यूशन खोज पाए। इसमें मेंबर कंट्री कौन कौन है? यूएसए है, कनाडा, जापान, यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली। ठीक है। जो G7 की स्थापना जो है 1975 में की गई थी। सबसे फर्स्ट ये G6 के रूप में काम करना शुरू किया था क्योंकि उस समय जो है कनाडा इसका मेंबर नहीं था। कनाडा 1976 में जुड़ा और इसके बाद ये G7 कंट्री बन गया है। ठीक है। और इसका जो काम है वही है इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करना, इंटरनेशनल इशू को डिस्कस करना जैसे क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, ट्रेड, और इसके अलावा जो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वी डे एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो ये जो है ये दोनों दिन जो है 20 मई को मनाए जाते हैं। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे है इसकी जो थीम है वो है बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। ठीक है। ये बेसिकली 1875 में हुए मीटर कन्वेंशन की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे दैनिक जीवन में जो माप है, जो मेजरमेंट है, उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। जो वर्ल्ड बी डे जो है ये मधुमक्खी दिवस, जो विश्व मधुमक्खी दिवस है, इस बार की जो थीम है वो है लोगों और ग्रह के लिए एक साथ मधुमक्खियाँ, बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। इंपॉर्टेंट डेज देखें तो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे मनाया गया है। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया गया है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह जो है 4 से 10 मई तक मनाया गया है। वर्ल्ड अस्थमा डे और इंटरनेशनल मिडवाइफ डे 5 मई को मनाया गया है। 7 मई 2026 को बीआरओ का जो है 67 जो है क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया गया। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को, जिसकी थीम थी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। और 10 मई 2026 को रिवॉल्ट ऑफ 1857 के 169वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ जो है ये भी 12 मई को मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली जो है 15 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के द्वारा गिफ्ट सिटी के लिए भारत का पहला यूएसडी बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आईसीसी बैंक के द्वारा। यहाँ पे ये छूट गया है, ये यहाँ पे ऑप्शन है बंधन बैंक। ठीक है। तो आईसीसी बैंक के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली गिफ्ट सिटी में रहने वाले, जो गिफ्ट सिटी गुजरात में है, वहाँ पे जो एनआरआई हैं
उनके लिए भारत का पहला अमेरिकी डॉलर यूएसडी मूल्य वर्ग का डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है और ये कार्ड आईसीसी बैंक गिफ्ट सिटी के यूएसडी ग्लोबल सेविंग्स अकाउंट से सीधे जुड़ा हुआ है। इसके थ्रू क्या होगा, जो एनआरआई हैं जो है इस कार्ड का यूज़ कहीं भी कर सकते हैं और इसके थ्रू जो है जो डॉलर वगैरह में जो चार्जेस होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट इस कार्ड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड फैक्ट देखें तो राज्यसभा के उपसभापति बनने वाले पहले मनोनीत सदस्य बने हैं हरिवंश नारायण सिंह। और भारत की पहली पेट्रोग्लिफ संरक्षण पाथ की आधारशिला लेह लद्दाख में रखी गई है। देश की पहली एडवांस 3D ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला भुवनेश्वर उड़ीसा में रखी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा पुणे से भारत और एशिया के भी कहें तो वो पहली यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट का शुभारंभ किया गया था। जर्मन कंपनी रॉकलिंग इंडिया के द्वारा भारत के बुलंदशहर यूपी में भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी एंड रेयर अर्थ रिसाइकलिंग प्लांट की आधारशिला रखी गई है। जोगनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट है जहां पे भारत का पहला निजी स्वर्ण खनन परियोजना शुरू की गई है जिसका संबंध जो है कुर्नूल आंध्र प्रदेश से है। पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने ईशांक सिंह। कर्नाटक के द्वारा गिग वर्कर के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम की शुरुआत जो है नेशनल हाईवे 48 से की गई थी जो कि सूरत गुजरात में है। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जुडिशरी घोषित हुआ है सिक्किम। और बैंगलोर पुलिस बल द्वारा देश का पहला एआई आधारित बहुभाषी आपातकालीन सेवा नम्मा 112 की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में तीसरा इंडिया नॉर्डिक समिट आयोजित किया किया गया था? तो ये किया गया था ओस्लो में। तो जो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो में वो वहाँ पे तीसरा इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था जिसमें हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। जो नॉर्डिक समिट है ये बेसिकली भारत और 5 नॉर्डिक देश जो हैं जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड आते हैं, इनके बीच एक महत्वपूर्ण मंच है। ठीक है। और इसमें जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन सभी देशों के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात हुई थी। जो नॉर्डिक में शामिल देश है ये स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, व्यापार और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। और यहाँ पे पीएम मोदी के जो है नॉर्वे के राजा जो हेराल्ड फिफ्थ हैं जिनके द्वारा कल नरेंद्र मोदी को जो है अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था, उससे मुलाकात की है और भारत और नॉर्वे के रिश्ते को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का भी ऐलान किया है। इवेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो ये इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड फैक्ट है। सीएमएस कॉप 15 की बैठक ब्राजील में हुई थी। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है फ्रांस में आयोजित हुई है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे। 35 साल बाद थाईलैंड में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का संयुक्त बैठक होगा। वन हेल्थ समिट जो है फ्रांस में हुआ है। कोप 33 की मेजबानी जो भारत कर रहा था 2028 के लिए उससे आधिकारिक वापसी ले ली गई है। अफ्रीका यूनियन समिट 2026 इथियोपिया में हुई है। ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पहल की शुरुआत की गई थी। और एस जयशंकर के द्वारा इंडियन अफ्रीकन फोरम समिट 2026 के लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए बिश्केक पहुंचे थे। 8वां यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कनाडा बना था। भारत के दिल्ली शहर में 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 आयोजित किया जाएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है? तो ये बनाया गया अहमदाबाद से धोलेरा तक। आज का क्वेश्चन है इटालियन ओपन 2026 किसके द्वारा जीता गया है? आपके ऑप्शन जैनिक सिनर, इलिना स्पिटोलिना, बोथ ए एंड बी और फोर्थ है कोको गॉफ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर।
और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।